विद्रोह हुआ जहाँ सिंह दरबार ही जल गया, नेपाल का जो मेन लैंडमार्क है। एक विद्रोह पार्टी के अंदर हुआ जहाँ एक टायर तक नहीं जलाया गया, और वो लोकतांत्रिक विद्रोह इसलिए हुआ कि युवाओं को मौका मिले, नए लोगों को मौका मिले, जो योग्य हैं कांग्रेस में जिन्होंने काम किया है उसको मिले। नेपाली कांग्रेस से क्षेत्र नंबर 4 को मिला नया नेतृत्व। आशुतोष मिश्र को मिला टिकट। मर्चवार के संग्राम, विकास और जनता से सीधा संवाद सर्वोच्च प्राथमिकता। आपको बता दें कि नेपाली कांग्रेस से संसदीय क्षेत्र नंबर 4 से आशुतोष मिश्र को टिकट देकर संगठन में आए निर्णायक बदलाव और युवा नेतृत्व पर भरोसा का स्पष्ट संदेश दिया है। टिकट मिलने के बाद आशुतोष मिश्र ने इसे अपने लिए सम्मान के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी बताई है। आइए जानते हैं कि उन्होंने अपनी क्षेत्र की जनता से क्या कुछ कहने का प्रयास किया है। सर, आपको कांग्रेस पार्टी से क्षेत्र नंबर 4 से टिकट मिला हुआ, संसदीय क्षेत्र नंबर 4 है, उसमें टिकट मिला है। क्या कहना है आपको, जनता को किस तरह से जो है आप प्रभावित करेंगे? अब इसमें धन्यवाद मनोज भैया। हमको जो कांग्रेस से भी टिकट मिला है क्षेत्र नंबर 4 से, हमको ये हमारा फर्स्ट टाइम है नेपाली कांग्रेस से, और हम लोग का परिवार ही बहुत शुरू से ही कांग्रेस में लगा हुआ है, और मेरे चाचा जी लोकल पॉलिटिक्स में थे, और हम संसदीय में हम शुरू से ही मतलब नेपाली कांग्रेस का संघीय और प्रदेश दोनों संसदीय चुनाव को 74 में हमने इक्वेशन फिट करके पार्टी के लिए काम किया, जिसका 79 में काम किया। अब 82 का ये जो बाईपोल आया है, नेपाल में एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ जनजय के नाम पे, यूथ रिवोल्यूशन वीक को नाम भी दिया जा रहा है इसको। तो इस के परिवर्तन स्वरूप नेपाली कांग्रेस पार्टी में भी बड़ी परिवर्तन हुई। अगर आपको मालूम होगा तो एक विद्रोह हुआ जहाँ सिंह दरबार ही जल गया, नेपाल का जो मेन लैंडमार्क है। एक विद्रोह पार्टी के अंदर हुआ जहाँ एक टायर तक नहीं जलाया गया, और वो लोकतांत्रिक विद्रोह इसलिए हुआ कि युवाओं को मौका मिले, नए लोगों को मौका मिले, जो योग्य हैं कांग्रेस में जिन्होंने काम किया है उसको मिले। तो उसी अनुरूप हमारा नाम भी गया संसदीय उम्मीदवार के आवेदक करता में। तो उसमें से एक नाम, जो 5 नाम गए थे, 5 नामों में से 2 नामों पे कंपटीशन थी, और फाइनली हमें टिकट मिला। और ये सारा श्रेय मैं अपने पार्टी सभापति, नए पार्टी सभापति श्री गगन कुमार थापा के को दूंगा, जो उन्होंने विद्रोह किया, और ये लोगों को, जो कोई सोच नहीं रहा था कि ये लोग फेल हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बट उन्होंने बहुत बड़ा अपना करियर का पॉलिटिकल रिस्क लिया पार्टी को बनाने के लिए, करने के लिए। टोटल नई कार्य समिति बनी। सर, एक प्रश्न और है आपसे कि जो मर्चवारी गांव पालिका है, उसमें जो कई बार लोग मंत्री रह चुके, विधायक रह चुके, लेकिन आज तक कोई विकास कार्य नहीं, सड़कें खराब है, और जनता का ये कहना है कि जो आज तक मंत्री या नेता हुए वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, यहाँ से जीतने के बाद वो काठमांडू चले जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये मर्चवारी गांव पालिका नहीं, क्षेत्र मर्चवार है, जिसमें हमारा छपिया सियारी का भी 2 वार्ड पड़ता है, उधर लुम्बिनी सांस्कृतिक का भी 3 वार्ड है। जनता का जो आलोचना है या जो ग्रेवियंस है बिल्कुल सही है। नेता काम नहीं कर पाते का जो है, नेता काम नहीं कर पाते, देखिए मैं नेताओं को ही सिर्फ इसका कसूरवार नहीं मानूंगा। कल मैं भी निर्वाचित होके जाऊंगा तो मैं भी कोई बहुत बड़ा चमत्कारिक आते ही मैं डंडा, चमत्कारिक मैजिक स्टिक तो है नहीं कि मैं छू मंत्र करके डेवलपमेंट कर दूंगा। देश की स्थिति परिस्थिति भी इसमें इसका कारण रही है। और बाकी जो है, हम जो फ़ोन ना उठाने का बात है, तो अगर समय पे फ़ोन नहीं उठता है तो मैं कॉल बैक ज़रूर करता हूँ, लोगों की समस्याओं को पूछता हूँ, और मैं ये मतलब ये भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपनी क्षमता अनुसार मर्चवार के विकास के लिए, जो संपूर्ण विकास, मेरा एक ही नारा है, संपूर्ण विकास के तरफ मैं इस अपने संसदीय कार्यकाल में लेके जाऊंगा, ये मैं प्रतिबद्धता है। सर, मैं कल वहाँ पे था आपके क्षेत्र में, और वहाँ जनता ये भी कह रही कि जो ये मधेश का क्षेत्र है, जब वो यहाँ से मंत्री या विधायक बन के जाते हैं तो उनकी बातों को जो है काठमांडू में जो है नहीं सुनी जाती है, और ये कहा जाता है कि यहाँ फंड कम, इस तरह की भावना है। क्या कहते हैं आप? इसको तो मैं टोटली नकारूंगा। आज के ये कभी थी रही होगी कि मधेश से चुने गए प्रतिनिधियों को नहीं सुना जाता है, या मधेशवादी दल की बातें नहीं सुनी जाती है।
देखिए अभी हमारे मुल्क में एक नया प्रयोग हुआ कहिए या पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट जो चर्चित बालिन शाह, अभी वो भी प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार हैं हम लोग के पार्टी के कैंडिडेट, वो एक मधेसी मुल्क है। अन्य काठमांडू जैसे नेवारों के बाहुल्य क्षेत्र से उन्होंने चुनाव जीता, मधेसी होने के बावजूद उन्होंने वहाँ से चुनाव जीता है। तो अब ये मधेसी होने की वजह से बात नहीं सुनी जाएगी या मधेशवादी दल के लोगों को या संसद में नहीं सुनी, ये गलत है। अगर आपके अंदर क्षमता है, आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे उन चीज़ों को रखते हैं।